हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2020 का टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें हम आज पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे। ये 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है। मैं चाहूँगी कि आपको 30 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट टाइम पे जो टॉपिक्स है वो क्लियर करवा सकूँ यूसीजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 2 का भी मैं टॉपिक्स डाल रही हूँ। तो देखिए, ये मैं एक दिन बीच लगा के डालूँगी। फर्स्ट एक दिन मैं पेपर 1 का डालूँगी, तो एक दिन पेपर 2 का डालूँगी, ठीक है। आप चैनल में जाके देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहला आपका रहेगा शिक्षण का क्या अर्थ है, ठीक है। हम लोग पहले क्या टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि शिक्षण का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण का अर्थ देखिए अब बताया हुआ है आपको, जैसे कि शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षा प्रदान करना होता है। यह सबको पता ही है, ठीक है। फिर शिक्षण एक सामाजिक घटना है, ठीक है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिगम होता है, मतलब लर्निंग होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है। ये एक प्रोफेसर है, बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन व प्रोत्साहन है, ठीक है। मतलब कि लर्निंग, ठीक है। अधिगम मतलब लर्निंग होता है। लर्निंग के लिए हम लोग को जो प्रेरणा, पथ प्रदर्शन मिलता है या पथ निर्देशन या प्रोत्साहन जो हम लोग को मिलता है, वही हमारा क्या है, शिक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे शिक्षण के की विशेषताएं बोला है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे शिक्षण की विशेषता हो जाएगी आपका। अच्छे शिक्षण बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर अच्छा शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अच्छा शिक्षण क्या होता है, निर्देशात्मक होता है। फोर्थ है आपका अच्छा शिक्षण क्या होता है, प्रेरणादायक होता है। और फिफ्थ है आपका अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, ठीक है। ये 5 गुण होते हैं एक अच्छे शिक्षण में, ठीक है। ये अगर 5 गुण किसी शिक्षण में है तो वो आपका क्या है, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होती है, ठीक है। ये आपका ये नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखेंगे हम, शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में हमारा क्या क्या दिया रहता है। तो एक होता है हमारा विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, ओके। फिर है हमारा शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ठीक है। उसकी मतलब शिक्षक की जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, कैसी है, उसके बारे में मतलब रहता है इसका। फिर शिक्षक का अनुभव, इसमें शिक्षक का अनुभव भी मैटर रखता है, ठीक है। कि शिक्षक को पढ़ाने में कैसा अनुभव है, कितना अनुभव है, क्या अनुभव है, ये सारे मैटर रखते हैं। शिक्षक का कौशल, ठीक है, शिक्षण का कौशल, ठीक है। टीचिंग का जो स्किल होता है वो भी यहाँ पे मायने रखता है, मतलब शिक्षण को प्रभावित करता है। फिर कक्षा का वातावरण, देखिए एक अच्छा शिक्षण मतलब शिक्षक के लिए भी और शिक्षण के लिए भी, दोनों के लिए एक अच्छा कक्षा का वातावरण मतलब इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है, समाज और माता पिता की अपेक्षाएं। समाज और माता पिता की अपेक्षाएं तो बहुत ही ज़रूरी होती है एक अच्छे शिक्षण के लिए, ठीक है। जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक है उसमें ये सारे कारक हैं, ठीक है। इसमें देखिए अब ये क्या हम लोग यहाँ पे ये देखें, समाज और माता पिता की अपेक्षाएं। तो देखिए सबसे पहला तो हम लोग शिक्षा अपने माता पिता से ही ग्रहण करते हैं, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। तो ये सारे कारक क्या होता है, एक अच्छे शिक्षण का प्रभावित करते हैं। अब इसमें देखिए पहला क्या है हमारा, स्मृति क्या है। तो स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। और अचेतन मन में संचित अनुभवों के चेतन मन में आने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है, ठीक है। बोल रहा है अचेतन मन में संचित अनुभव के, ठीक है, चेतन मन में आने की प्रक्रिया क्या होती है, स्मृति कहलाती है। अब इसे परिभाषित की गई है कुछ प्रोफेसरों के अनुसार, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वुडवर्थ के अनुसार परिभाषित किया गया है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का प्रत्यक्ष उपयोग है, ठीक है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि परिभाषा लिखिए, आपका ऐसा आएगा कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का प्रत्यक्ष क्या है, उपयोग है। ये किस प्रोफेसर द्वारा ये परिभाषित की गई है। तो आप ये क्या लिखेंगे इसमें, वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है
मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य है अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत काल का अनुभव है। ठीक है, याद रखिएगा ये परिभाषा जो भी रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो प्रोफेसर के नाम है याद नहीं होते, बट ये याद करना यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। आपको परिभाषा दे दिया रहेगा और फिर उसमें आपको प्रोफेसर के नाम दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा कि कौन से प्रोफेसर का ये परिभाषा है। तो ये याद आप करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो, नन के अनुसार है हमारे अनुभव को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है। ठीक है, जो हम अनुभव मतलब प्राप्त करते हैं और वो जो शक्ति है वो चेतना से युक्त होती है, तब वो शक्ति क्या कहलाती है, वो स्मृति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे अच्छी स्मृति की विशेषताएं। अब देखिए हमने स्मृति क्या है देखा, अब अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए एक अच्छी स्मृति की विशेषताएं तो सबको पता है क्या होनी चाहिए, जल्द याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छी धारण शक्ति होनी चाहिए एक अच्छी स्मृति में। फिर जल्द पुनः स्मरण होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पुनः स्मरण आ जाए, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और हमें तुरंत वो चीज़ याद आ जाए, ऐसा करके तो वो अच्छी एक पुनः स्मरण होती है। फिर जल्द स्पष्ट व पहचानना। ठीक है, कोई भी टॉपिक को हम लोग जल्दी पहचान लेंगे या स्पष्ट रूप से पहचान ले तो वो हमारी अच्छी स्मृति कहलाएगी। ठीक है, एक अनावश्यक बातों को भूलना। अनावश्यक बातों को भूलकर हम जो याद कर रहे हैं वो हमें याद रहना, वो एक अच्छी स्मृति की उदाहरण होती है। ठीक है, विशेषताएं होती है। अब मान लीजिए हम कुछ याद कर रहे हैं और हमारे मन में ये चल रहा है, तो मतलब कि कुछ भी चल रहा है, तो वो एक अच्छी स्मृति नहीं कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार क्या क्या हैं देखिए। पहला है आपका वास्तविक स्मृति। वास्तविक स्मृति में आपका क्या दिया हुआ है कि विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में याद रखना। ठीक है, जो भी विषय वस्तु है उसको क्रमबद्ध रूप में याद रखना। इसमें स्मरण की गई विषय वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान स्थायी बना रहता है। ठीक है, और जल्द पुनः स्मरण हो जाता है। और वास्तविक स्मृति का वास्तविक स्मृति को ही क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अब जैसे कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ देगा कि किस स्मृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आपके विकल्प दे दिए रहेंगे, तो आप क्या इसमें टिक करेंगे कि वास्तविक स्मृति को क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अब इसमें सेकंड नंबर में क्या है आपका, स्थायी स्मृति। ठीक है, स्थायी स्मृति में क्या है, सीखी गई बातों को लंबे समय तक याद रखना। अब देखिए जो हम बात सीख रहे हैं वो लंबे समय तक हमें याद रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्थायी स्मृति कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति में आपका आता है किसी बात तथ्य को याद करके तत्काल सुना देना। अब जैसे कि हमारे स्कूल में ही देख लीजिए, कभी कभी स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो मैम बोलती है कि आज ये टॉपिक आपको पढ़ना है और तुरंत मुझे सुनाना है 5 मिनट में, तो हम क्या करते हैं, तुरंत पढ़ते हैं और उसे सुना देते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी तात्कालिक स्मृति होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति क्या है, पुनः अनुभव को प्रयासपूर्वक पुनः स्मरण करना। जैसे परीक्षा के समय पूर्व अनुभव को प्रयासपूर्वक स्मरण करके उत्तर लिखना। अब देखिए सक्रिय स्मृति में क्या है, जैसे कि हम साल भर से किसी टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसे आप ये नेट का ही एग्ज़ाम का आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका पढ़ा हुआ क्या काम आएगा, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। ये आपका पूर्व अनुभव है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, पहले से ही आप याद करके रखे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति में आपका क्या आ जाएगा, पूर्व अनुभव को अचानक बिना प्रयास के पुनः स्मरण करना। ठीक है, जो पूर्व अनुभव है, जो हम लोग पहले से ही याद किया है, उसको अचानक बिना प्रयास के हम लोग को जब याद आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय स्मृति। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, टेलीविज़न का नाम लेने पर टीवी स्क्रीन पर याद आ जाना, टीवी स्क्रीन की याद आ जाना। ठीक है, कि हाँ भाई हमने वो सीरियल देखी थी, हाँ तो हमने वो मूवी देखी थी तो उसमें हम ये सीन देखे थे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब याद आ जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यांत्रिक स्मृति। यांत्रिक स्मृति में क्या होता है, रट कर पुनः स्मरण करना, जैसे पहाड़ा फॉर्मूला आदि याद करना। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी यांत्रिक स्मृति होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति में क्या है हमारा, स्वयं के पूर्व अनुभव को पुनः स्मरण करना। ठीक है, जैसे किसी घटना को देखकर स्वयं से संबंधित कोई घटना याद आ जाना। अब इसमें देखिए जो हमारा पूर्व अनुभव है, ठीक है, वो हमारे पुनः हम लोग को स्मरण आ जाता है। जैसे जो हमारा कोई ओल्ड मेमोरी है वो हमें दोबारा याद आ जाती है किसी टॉपिक को या फिर किसी को देख के कि अरे हाँ हमारे साथ भी वैसा हुआ था या हमने भी वो किया था वगैरह वगैरह। ठीक है,
नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, व्यक्तिगत स्मृतियाँ। अव्यक्तिगत स्मृति, ठीक है, स्वयं के पूर्व अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त अनुभव का स्मरण, जैसे किसी मित्र, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तक आदि के माध्यम से प्राप्त अनुभव को स्मरण करना, ये हमारी क्या हो जाती है, अव्यक्तिगत स्मृति होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, शारीरिक स्मृति। किसी कार्य को बार बार करने से संबंधित अंगों का कार्य करने की आदत पड़ जाना, जैसे टाइपिंग करते समय उंगलियों का स्वयं शब्दों पर पड़ना, यह हमारी क्या हो जाती है, शारीरिक स्मृति हो जाती है। ये चीज़ हम बार बार करते रहते हैं तो यह हमारी आदत पड़ जाती है, वो चीज़ हम बार बार करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है एक तरह से, तो वो हमारी क्या हो जाती है, शारीरिक स्मृति हो जाती है। वो हमें याद रहता है कि हाँ हमारी उंगली उसी पे जानी है टाइपिंग करते समय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तार्किक स्मृति दिया हुआ है। तार्किक स्मृति, इससे बौद्धिक स्मृति भी कहा जाता है। किसी तथ्य को विचारपूर्वक सीख कर स्मरण करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे बता देना, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इसे बौद्धिक स्मृति भी कहते हैं, ठीक है। अब पूछेगा कि बौद्धिक स्मृति किसे कहते हैं, तो आप बिना झिझक तार्किक स्मृति पे टिक करके आएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी तथ्य को विचारपूर्वक सीख कर स्मरण करना, ठीक है। विचारपूर्वक किसी भी तथ्य को आप सीखेंगे और उसको स्मरण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसे बता देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, तार्किक स्मृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, आदत जन्य स्मृति, जैसे बार बार दोहराकर उसे आदत में बदलकर स्मरण करना, ठीक है। अब जैसे कि किसी भी चीज़ को आप याद कर रहे हैं, उसको बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह से हैबिट बन जाएगी, मतलब रट लिया आप एक तरह से उसको, तो आप आदत बना लिया और उसको स्मरण कर लिए। जैसे हमारा कोई रास्ता हो, ठीक है, कोई रास्ता हो, कोई दुकान हो, या मतलब कोई भी जगह हो जिसके पास आप बार बार जा रहे हैं, तो उसको आप अपने हैबिट में ला के स्मरण कर रहे हैं उसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इंद्रिय अनुभव स्मृति, यह आपका लास्ट है स्मृति के प्रकार में। इसमें क्या है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के द्वारा पुनः स्मरण करना, जैसे आंखें बंद करके किसी वस्तु को छूकर सुनकर बता देना, यह हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के द्वारा हमें पुनः स्मरण करता है, ये हमारा इंद्रिय अनुभव स्मृति कहलाती है, ठीक है। यह आपका पूरा क्या हुआ, टोटल आपके स्मृति के प्रकार हुए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्मृति के 4 तत्व कौन से हैं, स्मृति के 4 तत्व कौन से हैं, तो इसमें पहला आपका क्या होता है, अधिगम, ठीक है। अधिगम वुडवर्ड के अनुसार नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, ठीक है। लर्निंग के बारे में बता रहा है आपको अधिगम के बारे में, कि वुडवर्थ जो है उनके अनुसार नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अधिगम होती है। जैसे कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, देखिए कि हम किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, कैसे है करके, और यही जो हमारे सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है, नई नई चीज़ें सीखने की प्रतिक्रिया, ये हमारी क्या होती है, अधिगम होती है, लर्निंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, धारण आपका है, धारण मस्तिष्क की वह शक्ति है जो हमें स्मरण किए हुए विषयों को मस्तिष्क में रोके रखने में सक्षम बनाती है। अब कोई ये धारण मतलब कोई भी चीज़ को धारण करना, हमारी मस्तिष्क की वो शक्ति है जो हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे दिमाग में उसको रोके रखता है, ठीक है, उड़ने नहीं देता है आप लोगों की लैंग्वेज में, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार धारण एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक वस्तु जो सीखी गई है तब तक कि पुनः सक्रिय ना हो पड़ी रहती है, ठीक है। मान लो आप कोई चीज़ सीखे हैं, वो तब तक वहाँ पे पूरी सेव रहेगी तब तक जब तक कि आप उसको पुनः क्या कर रहे हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है कहीं पे यूज़ करने की, कहीं पे मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो आपका क्या रहता है, वहीं पे पड़ी रहती है आपके मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क में आपका सारा स्टोरेज है। फिर धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले 4 तत्व क्या हैं हमारे, मस्तिष्क हैं, स्वास्थ्य हैं, अभिरुचि है और चिंतन है, ठीक है। अगर पूछेगा शक्ति को प्रभावित करने वाले 4 तत्व क्या क्या हैं, तो आपके ये हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, प्रत्यावहन व पुनः स्मरण। इसमें क्या है, पूर्व अनुभव को चेतना में आना पुनः स्मरण कहलाता है, ठीक है। जो हमारे पूर्व अनुभव को चेतना में आना पुनः स्मरण कहलाता है, ये वही हो गया जो हम पहले से याद किए हैं, वो हमें तो
अचानक से मतलब याद आ जाता है या फिर दोबारा याद आता है तो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे पुनः स्मरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, प्रत्यभिज्ञा या पहचान। ये लास्ट आपका है। प्रत्यभिज्ञा पहचान वुडवर्थ के अनुसार अनुभव को जानना ही पहचान है। ठीक है, क्या है, अनुभव को हमारा जानना ही क्या है, पहचान है, अथवा वर्तमान काल में उस वस्तु से परिचित होना जिससे कि भूतकाल में परिचित हो चुके हैं। ठीक है, वर्तमान काल में उसी वस्तु से परिचित होना जिससे हम भूतकाल में परिचित हो चुके हैं, मतलब जो हम पहले से याद कर चुके हैं वो वर्तमान में दोबारा हम उसको याद कर रहे हैं या दोबारा उसकी पहचान कर रहे हैं, वो हमारी क्या हो गई, प्रत्यभिज्ञा या पहचान। ठीक है, तो ये आपके चार क्या हैं, चार आपके हैं स्मृति के चार तत्व, क्या क्या हैं, अधिगम है, ठीक है, धारण है, और प्रत्यावहन या पुनःस्मरण, और प्रत्यभिज्ञा या पहचान। ये आपके स्मृति के चार तत्व हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में कल फिर से इसी का सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, उसमें हमारा नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया और या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।